हाय देयर, ये MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की हाईलाइटेड लेसन सीरीज का लेसन नंबर 40 है, जिसके अंदर आपको हाईलाइटेड मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये हाईलाइटेड हैंडआउट भी आपसे शेयर किया जाएगा। इसका टाइटल है कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब ये कि ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस, पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर प्लेस, पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है इसमें एक जगह से दूसरी जगह तक, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन तक। और कम्युनिकेशन जो ब्लड है ऑर्गेनाइजेशन का, जिस तरह से इंसान ब्लड के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, ऑर्गेनाइजेशन भी सरवाइव नहीं कर सकती कम्युनिकेशन के बगैर। सो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब कम्युनिकेशन होती है तो उसका अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है, यानी कि बॉटम से टॉप की तरफ जाती है। जो नीचे लेवल के लोग होते हैं उनसे ऊपर के लेवल के लोगों की तरफ जब कम्युनिकेशन हो रही होती है तो उसको कहा जाता है कि अपवर्ड कम्युनिकेशन। और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है, यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ जाती है। जो ऊपर के लेवल के लोग हैं वहां से नीचे के लेवल के लोगों तक जाती है, वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाती है। अब आपके सामने हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट है, जो कि और मदद करेगी आपको फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन समझने में। सो टॉप मैनेजमेंट होती है जिसके अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। मिडिल मैनेजमेंट होती है जिसके अंदर डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजर्स होते हैं। लोअर मैनेजमेंट होती है जिसके अंदर ऑफिसर्स और एग्जीक्यूटिव होते हैं। सो इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह की कम्युनिकेशन है, मेन जो इसकी कम्युनिकेशन होती है। सो इंटरनल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, जो कि आपको बताया गया था कि अपवर्ड या डाउनवर्ड होती है। और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होती है जो आउटसाइड बॉडीज के साथ होती है, जैसे कि बैंक के साथ अगर ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट कर रही है। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। दो पार्टीज होती हैं कम्युनिकेशन के अंदर, एक तो सेंडर है और एक रिसीवर। सेंडर वो होता है, वो पर्सन है या वो ऑर्गेनाइजेशन जो कम्युनिकेट करता है और जो मैसेज सेंड करता है। और रिसीवर वो पर्सन या वो ऑर्गेनाइजेशन जो मैसेज को रिसीव करता है। एनकोडिंग वर्सेस डिकोडिंग। अब एनकोडिंग से मुराद कन्वर्ट करना है मैसेज को एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर, और सेंडर ही एनकोडर होता है, वही एनकोडिंग करता है। और डिकोडर वो होता है जो कि मीनिंग देता है मैसेज को, और रिसीवर ही डिकोडर होता है। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन वहाँ होगी जहाँ पर क्लाइमेट जो है एनकोडर का और डिकोडर का सिमिलर होगा। और जार्गन से मुराद वो वर्ड होते हैं जो एक पार्टिकुलर प्रोफेशन के हैं। सो जार्गन जो वर्ड्स होते हैं इनको अवॉइड किया जाए कम्युनिकेशन के दरमियान, क्योंकि अगर जार्गन्स का इस्तेमाल किया जाएगा तो जो जिसको मैसेज भेजा जा रहा है, कम्युनिकेशन जिसके साथ की जा रही है, हो सकता है उसको समझ में ही ना आए मैसेज को। और जब मैसेज समझ में ही नहीं आया तो कम्युनिकेशन, ऐसी कम्युनिकेशन ज़ाया होगी, ऐसी कम्युनिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा कि जिस तक मैसेज दिया जा रहा है उसको समझ में ही नहीं आ रहा। उसके बाद है वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है रिटन या ओरल होती है, इसके अंदर वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। अभी जो कम्युनिकेशन मैं आपके सामने साथ कर रहा हूँ ये वर्बल कम्युनिकेशन है, जिसके अंदर आप लिखा हुआ भी वर्ड्स देख रहे हैं, लिखे हुए वर्ड्स, और साथ में जो मैं बोल रहा हूँ ये भी वर्ड्स हैं। उसके बाद है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है ये जो है वर्ड्स के बगैर होती है, कई सारी तरीक़ों से होती है। जैसे कि अपेयरेंस, लोगों की जो अपेयरेंस होती है उससे भी पता चलता है लोगों के बारे में, वो एक कम्युनिकेशन का तरीका है। कलर्स, कलर्स से भी कई चीज़ें पता चलती हैं, जैसे सिग्नल के ऊपर लाइट्स होती हैं। और इसके अलावा साउंड्स, मुख्तलिफ आवाज़ों से पता चलता है, मशीन की आवाज़ से भी चीज़ों के बारे में पता चलता है हमें। और इसके अलावा स्मेल से भी पता चलता है। और इसके अलावा टच, किसी भी चीज़ को अगर टच किया जाता है तो उससे भी पता चलता है चीज़ों के बारे में। और साइलेंस, एक इंसान अगर साइलेंट रहता है तो उससे भी काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है उस इंसान के बारे में। और बॉडी लैंग्वेज, इंसान की जो बॉडी लैंग्वेज होती है जिसके अंदर जेस्चर और पोस्चर वगैरह शामिल होते हैं, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। तो ये हुआ यहाँ पर लेसन नंबर 40 कंप्लीट। आपको अगर इस बारे में कोई कन्फ्यूजन है या कोई मिस्टेक भी दिखाई दे रही है उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और ये हाईलाइटेड हैंड आउट आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक न मिले इसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।